एपिसोड की स्टार्टिंग में काजुया अपने चेहरे को आईने में दिख रहा था और खुद को डरावना दिखाने की कोशिश कर रहा था। काजुया खुद से कहता है, आखिर मैं किस तरह से पापी बन सकता हूँ। जब मैं समर वेकेशन से आया था तब सारे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। वो लोग चाहे जो भी सोचे, अब मैं पापी बन के ही रहूंगा। काजुया ओगा के घर के सामने रुकता है और कहता है, ओगा घर काफी ज्यादा नॉर्मल लगता है। मुझे लगा ये काफी डरावना होगा और सुनसान जगह पर होगा। मुझे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, पता नहीं अंदर क्या होने वाला है। और तभी बेल्जुए वहीं पर रोने लगता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और काजुया और भी ज्यादा डर जाता है। काजुया डोर बेल बजाता है और हिल्डा आकर डोर को खोलती है और हिल्डा के हाथ में बेल्जुए होता है। काजुया पूरा चौंक जाता है क्योंकि हिल्डा ने बच्चा पकड़ कर रखा था। काजुया खुद से कहता है, मुझे लगता है ये ओगा की वाइफ है, काफी ज्यादा क्यूट है। और उसे कहता है, गुड मॉर्निंग, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम काजुया है, अब से मैं ओगा का छोटा भाई हूँ। और वहीं पर ओगा भी आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर भी आ गई। काजुया कहते कि मैं ओगा के साथ स्कूल जाना चाहता हूँ। उसके बाद हिल्डा उन दोनों की बाय कहती है और कहती है तुम्हारा अच्छा दिन बीते। और वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। काजुया कहता है, तुम्हारी वाइफ तो काफी ज्यादा क्यूट है, ये तो फॉरेनर है ना, और अगर आप चाहो तो मैं इस बच्चे और बैग को पकड़ सकता हूँ। लेकिन ओगा कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो, तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो। और बेल्जुए भी उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन काजुया उसके पीछे ही होता है और कहते कि ऐसी बातें मत करो। ओगा उससे पूछता है, तुम आखिर कौन से ईयर में हो। काजुया कहता है कि मैं तुम्हारा तरह फर्स्ट ईयर में हूँ। ओगा कहता है कि हम दोनों एक ही उम्र के हैं, इसका मतलब मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, तुम आज से मुझे अपना बड़ा भाई नहीं कहोगे। काजुया कहता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप काफी ज्यादा ताकतवर है, इस सीमा के टॉप पर है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे सिखाए और मैं आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद ओगा बड़े प्यार से कहता है, ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मान ही लेता हूँ। वो दोनों फूची से मिलते हैं और फूची ओगा से कहता है, तुम आखिरकार इस बंदे को अपने साथ ले ही लिया, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। और तभी काजुया कहता है, तुम फूची हो ना, ओगा के बेस्ट फ्रेंड, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम तो एकदम सुपर कूल हो। और ये बात सुनने के बाद फूची भी पिघल जाता है और ओगा से कहता है, तुमने बढ़िया काम किया इस बंदे को अपने साथ लेकर और उसे छोटा भाई बनाकर। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं और आसुका उससे कहती है, तुम आखिरकार ओगा के छोटे भाई बनी गई, अब तुम क्या करने वाले हो। और काजुया कहता है, अब मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और पावरफुल बनूंगा, क्योंकि मर्द को पावरफुल होना चाहिए। मैं वो स्पेशल अटैक सीखना चाहता हूँ जो ओगा ने किया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला पावरफुल अटैक। ये कितना कूल है ना, अपने मुक्के से पूरी दुनिया घुमा दो। आसुका कहती है, ताकत अलग अलग तरीके की होती है, गुहान के एनीमे में भी यही बताया गया था, ताकत यानी कोरोकेट्स। और काजुया कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कोरोकेट खाने से ताकत नहीं मिलती। और वो ओगा के पास पहुंचता है जो कोरोकेट्स खा रहा था। काजुया अपने मन में कहता है, ये तो कोरोकेट खा रहा है, क्या सचमुच कोरोकेट्स खाने से ताकत मिलती है। लगता है कि आज से मुझे भी कोरोकेट्स खाना शुरू कर देना पड़ेगा। फूची कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। काजुया कहता है, मैं अपने भाई की तरह स्ट्रांग बनने के लिए उसकी तरह चीजें करूंगा, जो भी वो खाएगा मैं भी खाऊंगा और जो भी वो करेगा मैं भी करूंगा। तभी वहाँ पर कुनाइडा आती है और ओगा से कहती है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। और ये पूरी बात स्कूल में सब लोग सुन लेते हैं और एकदम से जम जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कुनाइडा ने ओगा को प्रपोज किया है। सानाडा ब्रदर्स कहता है, ये दोनों अब डेट पे जाएंगे, प्यार का इजहार हो गया। और नेने कहती कि आप ये कैसे कर सकती है। फूजी कहते क्या ये सब लोग नर्सरी क्लास के। कुनाइडा सभी को कहती है, तुम सभी लोग गलत समझ रहे हो, हम दोनों को तो काउंसलर ने बुलाया है। और ओगा को पकड़ अपने साथ ले जाने लगती है और दोनों काउंसलर ऑफिस आते हैं। और काउंसलर ऑफिस कहता है, मैं काउंसलर कीडो हूँ, तुम दोनों को पता ही होगा मैंने तुम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम दोनों ने दूसरी क्लास के स्टूडेंट को पीटा है, ये काफी बुरी चीज है। कुनाइडा बताने की कोशिश करती है, शुरुआत उन लोगों ने की थी, लेकिन कीडो कहता है तुम दोनों को निकाल दिया जाएगा, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैंने सुना है तुम दोनों इस यामा हाई स्कूल के लीडर वीडर हो। काजुया चुप कर उन लोगों को देख रहा था और काजुया के पीछे वो घोड़ी भी होती है, आई मीन आसुका भी होती है। काजुया आसुका का मुंह पकड़ लेता है और कुनाइडा और ओगा बाहर आ जाते हैं। कुनाइडा कहती है, मुझे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो मैं धमकी दे रहा था, लगता है कि हम दोनों के सभी गांडों को लाइन पर रखना पड़ेगा। कुनाइडा मनी मन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, हम दोनों ही स्टूडेंट काउंसलिंग करने वाले, यानी कि स्कूल के बाद हम दोनों अकेले रहेंगे और स्कूल के चक्कर लगाएंगे, ये कितना अच्छा है ना। ओगा कहते क्या दिक्कत है यार, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और वहां से चले जाता है। कुनाइडा तो उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाती, वजह से आसुका और काजुया आते। आसुका कहती है, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और काजुया कहता है, मुझे माफ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम यामुरा काजुया है और ये मेरी बचपन की दोस्त फुजुसाकी आसुका है। आसुका कहते हैं, तुमने दोबारा से बचपन का दोस्त कहा, ये काफी एम्बैरेसिंग है। कुनाइडा इसी बारे में सोच रही थी, ये लड़की लड़कों से कितने क्यूट तरीके से बात करती है, क्या ये मुझे कुछ सिखा सकती है। और उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलोगी। फिर ये
से सीन कट होता है, सब लोग अपने घर पर होते हैं और उसकी खत्म हो चुकी थी। काजुया ओगा के घर पे होता है और पागलों की तरह काम कर रहा था और काम खत्म करने के बाद कहता है, ओगा अब मैं क्या कर सकता हूँ? और ओगा कहता है, तुम कुछ भी करो, बस मुझे परेशान मत करो, मैं वुहान के एनीमे दिख रहा हूँ। काजुया कहते कि ऐसा मत बोलो, अगर आप चाहो तो मैं आपके बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन बेल्ज़ेबुब साफ साफ मना कर देता है। ओगा कहता है कि ये तुम्हारे पास नहीं रहने वाला। काजुया कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मॉम की डिनर बनाने में मदद कर दूंगा और उसकी मदद करने लगता है। ओगा कहता है कि तुम घर क्यों नहीं चले जाते? लिल्ला कहती है, ये तो तुम्हारा छोटा भाई है ना। और तभी ओगा का डैड भी आ जाता है। काजुया ओगा के डैड से कहता है, आप ओगा के डैड हो ना? आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं ओगा का छोटा भाई हूँ। और ये बात सुनने के बाद ओगा के डैड को झटका सा लगता है। वो कहता है, ये सब कुछ कब हुआ? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? और वहीं पर चिल्लाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, कुनाडा और आसुका एक साथ होते हैं और कुनाडा कहती है, यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे माफ करना। और आसुका कहती, कोई बात नहीं, अभी काजुया ओगा के घर पर होगा और वहाँ पर उसके लिए काम कर रहा होगा। और कुनाडा उससे कहती है, उसने कहा वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। और खुद से कहते हैं, मैं ये सब कुछ क्या पूछ रहे, मुझे उससे पूछना है आखिर वो क्यूट तरीके से बात कैसे कर पाती है, मुझे भी सीखना है। कुनाडा आसुका से कहती, क्या तुम और काजुया डेट कर रहे हो? और आसुका कहती, क्या काजुया तुम्हारा क्रश है? लेकिन कुनाडा साफ साफ मना कर देती है। आसुका कहती कि मुझे पता ही था, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हारे पास तो ओगा है। कुनाडा पूरी तरह से लाल हो जाती है और वहीं पर शर्माने लगती है। वो जगह मंदिर टाइप की थी, इसलिए आसुका काजुया के लिए प्रेयर करती है वो जल्दी ताकतवर हो जाए। और कुनाडा कहती है, मैं कुछ भी नहीं सीख पाई, ये मुझे कुछ भी सिखा नहीं सकती। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ओगा का लंच और काजुया का लंच बिल्कुल सेम होता है और वो दोनों क्रोकेट खा रहे थे। सानडा ब्रदर्स कहता है, तुम दोनों की दोस्ती तो कितनी ज्यादा गहरी हो चुकी है, फूजी क्या ये तुम्हारे लिए चलेगा? और फूजी कहता है, तुम लोग तो सचमुच नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हो। काजुया कहती कि आपकी मॉम ने मुझे इसकी रेसिपी सिखा दी थी, इसलिए मैं बना पाया। और ओगा कहते हैं, तुम्हें ये सब कुछ रोक देना चाहिए। और काजुया कहता है, मैं आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। और ओगा कहता है, तुम ताकतवर बनना चाहते हो ना, तो ठीक है, स्कूल के बाद मिलना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा वो स्पेशल लाइटनिंग वाला अटैक। फिर स्कूल खत्म हो जाती है, आसुका अकेली होती है। उसके बाद कुछ लड़कियां आती है और कहते हैं, तुम तो आज अकेली हो, काजुया कहाँ पर है? आसुका कहती, काजुया ओगा के साथ ट्रेनिंग करने वाला है। और स्कूल की तरफ एक खट्टा खट्टा बंदा बढ़ रहा था जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और सारे स्टूडेंट उसे देखकर डर भी रहे थे। दूसरी तरफ ओगा काजुया को ट्रेन कर रहा था और कहता है, अगर तुम्हें लाइटनिंग वाला अटैक सीखना है तो तुम्हें फोकस करना है और जोवा कहना है। काजुया भी बिल्कुल ऐसा ही कहता है, पर वो लाइटनिंग वाला अटैक सीख नहीं पाता। ओगा कहता है, तुम्हें और भी ज्यादा फोकस करना है। असल में ये ओगा का प्लान होता है। बेल्ज़ेबुब काफी ज्यादा भूखा है और थोड़ी देर के बाद ये रोने लगेगा और बेल्ज़ेबुब फूजी के साथ है और काजुया उसके ऊपर लाइटनिंग वाला मैजिक ट्राई कर रहा है। सब कुछ ओगा की प्लान के हिसाब से होता है। एक टाइम पर बेल्ज़ेबुब रोने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। काजुया को लग रहा था उसने लाइटनिंग अटैक सीख लिया है और फूजी को ये सब कुछ समझ में आ जाता है। फूजी अपने मन में कहते हैं, आखिर मुझे बलि का बकरा क्यों बनना पड़ा? और आसुका अकेले अपने घर की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन सामने वही हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है। काजुया भी अपनी ट्रेनिंग करके घर की तरफ जाने वाला था, तभी उसके पास दो बंदे आते हैं और कहते हैं, आसुका को एक हट्टा कट्टा बंदा अपने साथ ले गया है, पता नहीं कहाँ पर ले गया है। और काजुया सोचता है कि दूसरी क्लास के स्टूडेंट तो नहीं हो सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शायद मुझे ओगा से हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन काजुया को काउंसलर की बात याद आती है। उसने कहा था, कुनाडा और ओगा अगर इन चीजों में फंसे तो उन्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। काजुया खुद से कहता है, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा और उन दोनों से रास्ता पूछता है। आखिर आसुका और वो बंदा किस तरफ गए थे और काजुया उस तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है और ओगा भी उसे नोटिस कर लेता है। वो काफी जल्दबाजी में है और काजुया को वो हट्टा कट्टा बंदा और आसुका भी दिख जाते हैं। वो दोनों सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे। काजुया उन दोनों का पीछा करता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं, मैंने लाइटनिंग वाला अटैक भी सीख लिया है। वो उन दोनों के पीछे जाता है और चिल्लाकर कहता है, आसुका उससे दूर रहो, और अपना स्पेशल लाइटनिंग वाला अटैक आता है जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला था। काजुया के पसीने छूटने लगते हैं। वो खुद से कहता है, लगता है कि अब मैं गया। पीछा करते करते ओगा और फुर्ची भी आ जाते हैं। काजुया अपने मन में कहता है, मुझे ही आसुका को बचाना पड़ेगा और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। पंच मारता है और वो बंदा दूर हो जाता है और काजुया मुंह के बल नीचे गिरता है। ओगा आगे बढ़ने लगता है। काजुया कहता है, ये सब कुछ मैं संभालूंगा, ये मेरा मामला है, मैं इस बंदे को हरा कर ही रहूंगा। लेकिन तभी वहां पर कुनाडा आ जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर चल कह रहा है। काजुया कहते हैं कि दूर रहना ये आदमी। और तभी कुनाडा कहती है, ये बंदा तो मेरे ग्रैंडपा का दोस्त है। वो हट्टा कट्टा बंदा कुनाडा को ग्रीट करता है और कहता है, मैं खो गया था और इस लड़की से मैंने रास्ता पूछा। काजुया तो पूरा दंगी रह जाता है। काजुया अपने मन में कहता है, मैं कितना ज्यादा गलत सोच रहा था। उसके बाद काजुया और आसुका अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। काजुया कहता है, मैंने गलती से मिस्टेक कर दी, मुझे माफ करना। और वो हट्टा कट्टा बंदा भी कुनाडा से इजाजत लेता है और वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, मुझे खुशी हुई कि आपने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। और कुनाडा शर्माते हुए उसे समझाने लगती है। तो गाइस, वाला एपिसोड खत्म होता है। इस बार मैंने वीडियो को बड़ा बनाया है तो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।